नमस्कार सभी को। फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है एनिमल टेक्सोनॉमी की, जो 500 क्वेश्चंस की है, उसका आज थर्ड सेशन है। अपन ने इससे पहले 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे, कल 50 क्वेश्चन हो गए थे अपने। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे 51 से लेके 70 तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो डे बाई डे अपन ने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका आज थर्ड सेशन है। इसको भी 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा। इसने पूछ रहा है कि एनालिडा का जो करेक्टर है इनमें से कौन सा नहीं है। तो सेगमेंटेशन, ये तो इसका मेन करेक्टर है, सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होता है। बायलेटरल सिमेट्री, ये भी इसमें पाई जाती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। स्यूडोसिलोमेट बॉडी प्लान, ये इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट किसका होता है, SKL मंथीज का। ठीक है, तो जो स्यूडोसिलोमेट बॉडी प्लान है वो एनालिडा में एब्सेंट होगा और किस में प्रेजेंट होगा, SKL मंथीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा डी। 52 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का का मेन इनमें से जो करेक्टर है वो कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका रेडियल सिमेट्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियल सिमेट्री, क्योंकि इसमें फर्स्ट ही ये क्या इनकरेक्ट आ गया। ये मेंटल इसमें पाया जाता है, और मेंटल क्या सीक्रेट करता है, नेक्रे। क्या करता है, नेक्रे, जो आगे जाके क्या बनाता है, पर्ल। ठीक है, मोलस्का के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, पल्स वगैरह बनाते हैं, उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। ठीक है, फुटिन के अंदर लोकोमोशन पाया जाता है, इसके अंदर मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, तो ये भी इसका करेक्टर है। सॉफ्ट बॉडी ये इनकी होती है, तो जिसका राइट आंसर होगा रेडियल सिमेट्री। रेडियल किसका होता है, सिलेंड्रेटा का, इकाइनोडर्मेटा का, ये दोनों का करेक्टर है रेडियल सिमेट्री। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 53 की बात करें, द फाइलम इकाइनोडर्मेटा इंक्लूड एनिमल। इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो इसको सही डिफाइन करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इकाइनोडर्मेटा के हैं। तो स्नेल, ये तो यहीं से इनकरेक्ट हो गया, कि स्नेल किसका है, मोलस्का का। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। स्टार फिश और सी आर्चिन, ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये किसमें पाई जाती है, इकाइनोडर्मेटा में। अर्थरम और लीच, ये हो गया आपका एनालिडा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इंसेक्ट और स्पाइडर, ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो जो राइट आंसर निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन में बी आर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्टार फिश और सी आर्चिन किसमें है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। 54 की बात करें, द फाइलम प्लेटी इंक्लूड एनिमल सच एज। इनमें से कौन से एनिमल है जो प्लेटी में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखें, इनकरेक्ट, क्योंकि ये किसका है, एनालिडा का। अर्थरम किस में होता है, एनालिडा में। स्नेल और काम्स किस में होते हैं, मोलस्का में। इंसेक्ट स्पाइडर हो गए आपके आर्थ्रोपोडा के। और लास्ट ऑप्शन बचा जो ऑप्शन डी है उसका राइट आंसर, क्योंकि फ्लेटवर्म किस में पाए जाते हैं, प्लेटी एल्मंथीज। जो प्लेटी एल्मंथीज के ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, फ्लेटवर्म से। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 55 की बात करें, द फाइलम निमेटोडा इंक्लूड्स एनिमल कॉमनली नोन एज। जो निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कॉमन टर्म कौन सा यूज करते हैं। तो फ्लेटवर्म, ये तो हो गया आपका प्लेटी एल्मंथीज के लिए। ठीक है, तो पहला तो है नहीं इसका आंसर। राउंड वर्म, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो एस्केल मंथीज या निमेटोड्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, तो ये थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ ये होगा इनकरेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड बी। 56 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा का इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये तो सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब बॉडी इंटरनली भी क्या होगी, डिवाइड होगी। एक तो होता है सुपरफिशियल जिसमें बॉडी सिर्फ एक्सटर्नल होती है, एक होता है मेटामेरिक जिसमें क्या होगी, इंटरनली बॉडी डिवाइड होगी। जॉइंटेड अपेंडेज, तो ये तो एकदम करेक्ट है इसका, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो जब भी आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं तो कंपाउंड डाई और जॉइंटेड अपेंडेज, ये तो इनका मेन करेक्टर हो जाते हैं। तो ये भी हो गया। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा की जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है उनका। पैरापोडिया, ये इसका इनकरेक्ट होगा, कि पैरापोडिया किसका है, एनालिडा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनालिडा। तो 56 का आंसर क्या होगा, डी। तो पैरापोडिया काम क्या करता है एनालिडा में, लोकोमोशन का। ठीक है, 57 की बात करें, ट्यूब फिट आर फाउंड इन। अब ये तो पता है कि ट्यूब फिट पाई जाती है आपके इकाइनोडर्मेटा में, और काम क्या करती है, लोकोमोशन।
इसमें पूछा कि इनमें से किसमें पाई जाती है। कटल फिश, मोलस्का, इनकरेक्ट। क्रेप फिश, आर्थ्रोपोडा, इनकरेक्ट। जेली फिश, ये हो गया आपका सिलेंट्रेटा ओरेलिया। राइट आंसर आ रहा है आपका स्टार फिश। तो स्टार फिश किसका एग्जाम्पल है? एक एनोड्रोमेटा का, जो पर क्या शो करते हैं, ट्यूब फिट, जिनके अंदर लोकोमोशन के लिए पाई जाती है। तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर डी। 58 की बात करते हैं, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया ट्रांसमिट किससे होता है? ये तो पता है, मॉस्किटो से। इसका जो वेक्टर है वो तो हो गया मॉस्किटो, और पैथोजन हो गया इसका प्लाज्मोडियम, जो डिजीज कोज करता है। अब इसमें पूछा कि मॉस्किटो भी कौन सा? मेल क्यूलेक्स इनकरेक्ट, फीमेल क्यूलेक्स इनकरेक्ट, एनाप्लिस फीमेल राइट आंसर होगा। एडिस मेल एंड फीमेल इनकरेक्ट। फीमेल ही क्यों? क्योंकि फीमेल को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग लेइंग। जैसे आपको कोई फीमेल मच्छर बाइट करेगी, बाइट करने के बाद जो वो ब्लड सक करेगी, वो ब्लड उसके काम आएगा एग लेइंग के लिए, वो ओवी पोजिशन करेगी। दैट मीन्स वो एग ले करेगी। एग लेइंग करने के बाद क्या है, उसके एग से दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। तो फीमेल मॉस्किटो को, चाहे वो एनाफ्लीज हो, चाहे क्यूलेक्स हो, चाहे एडीज हो, फीमेल्स को ब्लड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनको एग ले करना होता है। इसलिए फीमेल बाइट करती है, ना कि मेल बाइट करता है। मेल का फूड क्या होता है? प्लांट्स वगैरह से ले लेता है वो। 59 की बात करें, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाई। तो फर्स्ट था मलेरिया, तो मलेरिया तो गया ना प्लीज फीमेल। 59 में डेंगू, डेंगू में आता है आपकी एडिस फीमेल। ठीक है, ये भी मेल क्यूलेक्स भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, एनाफ्लिस फीमेल भी नहीं है। राइट आंसर आपका एडिस फीमेल। ठीक है, 59 का डेंगू किससे होगा? एडिस फीमेल से होगा। 60 की बात करें, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है आपका फीमेल क्यूलेक्स से। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बोले तो एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट कौन करेगा? फीमेल क्यूलेक्स। और ये पैथोजन इसका कौन सा होता है? फीमेल क्यूलेक्स तो हो गया इसका वेक्टर, और पैथोजन होगा इसमें वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पैथोजन वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी, और जो इसका वेक्टर होगा वो होगा फीमेल क्यूलेक्स, क्योंकि पैथोजन को ट्रांसमिट कौन करेगा? फीमेल क्यूलेक्स करेगी। काला जार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला जार मॉस्किटो तो इसमें है नहीं, तो ये तो अपने आप इनकरेक्ट हो गया। सैंड फ्लाई हो गया इसका राइट आंसर, और सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नाम क्या होता है? फ्लेबो टॉमस। तो कलाजार ट्रांसमिट कौन करता है? सैंड फ्लाई। और इसका पैथोजन कौन सा होता है? पैथोजन इसका होता है लेशमानिया डोनोवेनी। ठीक है, तो कालाजार को ट्रांसमिट कौन करेगा? सैंड फ्लाई करेगी, और साइंटिफिक नाम क्या होगा? फ्लेबोटोमस। 62 की बात करें, पैथोजन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का वेक्टर, मतलब डिजीज ट्रांसमिट कौन करेगा, तो वो तो थी फीमेल क्यूलेक्स। अब इसमें पूछा कि पैथोजन कौन है, तो इसका पैथोजन होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया कालाजार का, लेशमानिया हो गया कालाजार का, बुचरेरिया ब्रिंकोप्टा, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि सिमिलियम डेमनोसम है, ये तो होता है आपका ओन्कोसिरोसिस का। ठीक है, ओन्कोसिरोसिस को हो गया सी ऑप्शन, और डेंगू वायरस तो अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, बुचरेरिया ब्रिंकोप्टी। 63 की बात करें, विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा के जो नंबर हैं वो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा इसी फाइलम के अंदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसेक्ट। और पहला हो गया आर्थ्रोपोडा, दूसरा आता है इसके बाद में मोलस्का। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम बोले तो आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट आ गए, सेकंड बोले तो मोलस्का। 64 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? फर्स्ट हो गया निमेटोडा, मतलब एस्केलमेंथिस की बात कर रहा है, तो उनको राउंड वर्म बोलते हैं, और स्यूडोसिलोमेट, तो ये तो सही हो गया। केलगेरिया मतलब किसकी बात कर रहा है? केलकेरी हो गया आपको पोरीफेरा में, तो उसमें तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, ये भी हो गया। इकाइनोटोमेटा सिलोम प्रेजेंट है, और इसमें सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल होगी, ना कि बाइलेटरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसका करेक्ट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लेटियल मथीज में गैस्ट्रो ये इसमें पाई नहीं जाती, तो इसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया। फ्लेटवर्म सही है, एसिलोमेट सही है, लेकिन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसका आंसर नहीं है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइज बेस्ड ऑन। पोरीफेरा के
ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किसके बेसिस पे करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है स्पाइकल्स। इसकी बॉडी पे स्पाइकल्स पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये स्पाइकल्स बनते किसके हैं इसमें, सिलिका, कैल्शियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पाइकल्स के बेसिस पे पोरिफेरा को क्लासीफाई किया जाता है। 66 की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश राइट है, फिश जेलीफिश ये गलत है क्योंकि जेलीफिश तो आती है आपके सिलेंट्रेटा में जिसको ओरेलिया बोलते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इकाइनोडर्मेटा कटल फिश, नहीं कटल फिश तो मोलस्का का है। और स्टार फिश ये भी गलत है, ये तो हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा का। तो राइट आंसर है 66 का वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। 67 की बात करें, एस्केरिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, एस्केरिस मतलब एस्केलमंथीज, और एस्केलमंथीज का करेक्टर अपने को देखना है कि उसमें ना तो शुलोम होती है और ना ही कुछ सेगमेंटेशन वगैरह होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करी, इसमें तो आ गया प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, तो ऐसा तो कुछ करेक्टर होता ही नहीं, ना तो उसमें ट्रूसिलोम ना मेटामेरिज्म, इनकरेक्ट। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट अब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नहीं, इसमें ट्रूसिलोम भी एब्सेंट ही होती है, इनकरेक्ट। अब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम और मेटामेरिज्म, ये इसका राइट आंसर है, ना तो इसमें सिलोम प्रेजेंट है और ना ही इसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। फोर्थ थिंग बोल रहा है एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नहीं, ये भी एब्सेंस है, तो ये भी गलत हो गया। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 68 की बात कर रहा है कि पेरीप्लांटा बिलोंग टू फाइलम, पेरीप्लांटा बोले तो कॉकरोच, कॉकरोच ध्यान में आता है, कौन सा फाइलम ध्यान में आता है, आर्थ्रोपोडा, तो पेरीप्लांटा किस में है, आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूडेड है, तो पेरी कॉकरोच किस में शामिल होगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। व्हाट इज द मोस्ट 69 व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल रीजन फॉर द इमेंस सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, मतलब अर्थ के ऊपर अपन बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम हो गया, सबसे ज़्यादा है, बट वाई, कारण क्या है इनका, ऐसा क्या रीजन है कि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन है यही सही इसका राइट आंसर होगा कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या करेगी, कैसा भी इकोसिस्टम हो, कैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी इसके लिए कंडीशंस हो, वहाँ भी क्या करेगा, इसकी वजह से आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट है वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करेंगे तो क्या उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज और नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए क्या होगा, आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा, और जो मेन रीजन इसका क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाई जाती है। 70 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन अपना, ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, पहले तो बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, अनसेगमेंटेड हो और विथ ए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो प्लेन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए राउंड वर्म, एस्केलमंथीज, प्लेनेरिया प्लेटियलमंथीज, लिवर फ्लूक प्लेटियलमंथीज, हाइड्रा सिलेंट्रेटा। तो इनमें तो पहली बात तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो पाई नहीं जाती, इनमें तो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, और राउंड वर्म है वो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि एस्केलमंथीज के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी और बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। तो ये आज के अपने हो गए 70 क्वेश्चन, अभी तक 500 का टारगेट था, अपन ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। डे बाई डे अपन क्वेश्चन स्टार्ट देखते जा रहे हैं, कल के सेशन में अपन क्या करेंगे, 70 से लेके 100 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जो काफ़ी सारे काम आएंगे आपके एमसीक्यू सेशन है ये। तो जो भी लोग इस सेशन को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक फॉरवर्ड भी करें और लाइक वगैरह भी करें, ताकि सो दैट मोटिवेशन बना रहे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ तो इसका बेनिफिशियल आउटपुट आ रहा है। तो थोड़ा इसको चारों तरफ फॉरवर्ड वगैरह किया करो, और डेली लाइव सेशन क्लास का सेशन चलता ही रहेगा। कल संडे को एक शायद मेरा प्लान है इकोलॉजी का सेशन रखने का, जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आउटपुट के अकॉर्डिंग एक पीपीटी से थोड़ा सा बताया जाएगा कि इकोलॉजी में जो कुछ टर्म्स हैं उनका साइंटिफिक रोल क्या है, किसने डिस्कवरी की थी, ये सब उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं वाइंड अप करते हैं, अपने 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखते रहो वीडियो वगैरह, जो भी अपडेट वगैरह होगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। और ये एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब करो, और लोगों के पास भी थोड़ा, जो आपके नीडी पीपल हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आपके सर्कल में इसकी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके पास भी शेयर किया करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरकेसी में काम आएंगे, जैसे केवीएस हो गई आपकी, एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, ठीक है, इवन सीएसआर के भी जो सी पार्ट बी पार्ट के क्वेश्चन आते हैं
और गेट में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एनिमल टेक्सोनॉमी के, तो उस पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो इसको थोड़ा फॉरवर्ड वगैरह करो, ठीक है। मिलते हैं आगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।